फेयरलेस मूवी के स्टार्ट में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम है हुआओ। हुआओ अपने फादर को मार्शल आर्ट की क्लासेस देते हुए देखता है। इसको मार्शल आर्ट बहुत ज्यादा पसंद है, मगर इसके फादर इसको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं देते क्योंकि इसको अस्थमा है। हुआओ का एक फ्रेंड भी है जो इसका होमवर्क कर देता है और इस तरह से हुआओ को टाइम मिल जाता है ट्रेनिंग करने का। हुआओ के फादर टाउन में मार्शल आर्ट में सेकंड नंबर पर आते हैं। हम देखते हैं कि हुआओ के फादर को एक फाइटर ने चैलेंज किया है। ये फाइटर भी मार्शल आर्ट्स में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। हुआओ फाइट को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और एक्साइटेड है। उसको पता है कि उसके फादर ही जीतेंगे। मैच के स्टार्ट में हुआओ के फादर बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहे थे। उनको पता था कि वो ही जीतेंगे। हम देखते हैं कि जब वो अपने ओपोनेंट फाइटर को हराने वाले होते हैं तो वो अपना अटैक ब्रेक देते हैं। न जाने वो क्या सोच रहे थे कि इनके इस अटैक की वजह से ओपोनेंट मर भी सकता था। अब ओपोनेंट फाइटर हुआओ के फादर का सीधेपन का फायदा उठाकर इन पर अटैक करना शुरू कर देता है और बहुत ही बदतमीजी के साथ बिना रूल्स को फॉलो करते हुए हुआओ के फादर को हरा देता है। हुआओ इस इंसिडेंट की वजह से बहुत ज्यादा दुखी था। तभी हम देखते हैं कि उसी आदमी का बेटा आकर हुआओ को चैलेंज करता है। वो कहता है कि मेरे फादर ने तुम्हारे फादर को हराया और अब मैं भी तुम्हें हरा दूंगा। मगर हुआओ इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। इन दोनों में फाइट होती है और इसमें हुआओ हार जाता है। ये सोच रहा था कि ये अपनी फैमिली की इज्जत को बरकरार रखेगा। ये अपने फ्रेंड के साथ एक लाइब्रेरी में जाता है। वहाँ पर से एक बुक चुरा कर लाता है जिसमें कि इसी फाइट के बारे में ट्रेनिंग थी। अब ये दिन और रात आराम के बगैर ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। अब ये जब बिल्कुल ट्रेंड हो जाता है तो ये उसी लड़के को फाइटिंग का चैलेंज करता है। यहाँ पर ये कॉन्फिडेंट था और ये खुद को प्रूफ भी करता है। ये उस लड़के से लड़ता है और उसको हरा देता है। इसके बाद मूवी में हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुआओ बड़ा हो गया है और इसके फादर की अब डेथ हो चुकी है और साथ ही इसकी वाइफ की भी डेथ हो चुकी है, मगर इसकी एक बेटी भी है। हुआओ ने उसको लाड प्यार से रखा हुआ है क्योंकि ये इसकी जिंदगी का फख्र है। हुआओ बहुत ज्यादा अच्छा फाइटर बन चुका है। कोई भी इसको हरा नहीं पाता। जितने भी ओपोनेंट फाइटर्स थे सभी इसके साथ लड़ते हुए हार गए थे। अब बहुत सारे लोग हैं जो इसके फैन और फॉलोअर्स बन चुके हैं, मगर अब हम देखते हैं कि इसके अंदर नखरा और गुरूर आ चुका है और ये अपने फादर के प्रिंसिपल्स को भी भूल चुका है। ये बहुत ज्यादा पार्टीज करता है। अक्सर तो ये बार में इतनी ज्यादा पीता है कि इसकी बेटी घर में इसका वेट ही करती रहती है। ये अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता और इस पर कर्जा भी बहुत ज्यादा चढ़ गया है और इसको दुनिया की कोई भी परवाह नहीं है। एक शाम जब ये अपने बेस्ट फ्रेंड के रेस्टोरेंट में था, इसका बेस्ट फ्रेंड एक बहुत अमीर आदमी बन चुका है और इसका अपना एक रेस्टोरेंट भी है। हुआओ अब वहाँ पर भी बहुत ज्यादा पीता है और अपने फॉलोअर्स को भी खाना और बहुत ज्यादा पीने का देता है। हुआओ के बेस्ट फ्रेंड को उसका असिस्टेंट कहता है कि हुआओ पर बहुत ज्यादा कर्जा है और उसने आपका भी बहुत ज्यादा कर्जा देना है। तो बेस्ट फ्रेंड हुआओ को समझाता है जो आज तुम्हारे फैन और फॉलोअर्स हैं वो सिर्फ तुम्हारे पीछे इसलिए हैं क्योंकि तुम उनको बहुत ज्यादा खाना देते हो। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी हैबिट्स को बदलो, मगर हुआओ को इसकी बातों का कोई भी असर नहीं होता। अगले दिन ये अपने बहुत बड़े दुश्मन से मिलता है जिसका नेम है किन। किन भी बहुत अच्छा फाइटर है। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं। तभी हुआओ अपना सारा गुस्सा किन के डिसाइबल्स पर उतार देता है। अब रात को हम देखते हैं कि हुआओ के फॉलोअर्स हुआओ के एक आदमी को स्ट्रेचर्स पर उठाकर लेकर आते हैं और उसको बताते हैं कि किन ने इसको मारा है। इस बात पर हुआओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां पर किन अपनी फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। हुआओ साथ वाले टेबल पर आकर ड्रिंक पीना स्टार्ट कर देता है। किन इससे आकर कहता है कि मुझे अभी तुमसे लड़ना नहीं है, तुम मेरा मूड खराब मत करो। हुआओ का दोस्त भी इसको समझाता है कि अभी टाइम नहीं है लड़ने झगड़ने का, मगर हुआओ अपने दोस्त पर ही गुस्सा करता है और कहता है कि आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती भी खत्म है। ये इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था। हम देखते हैं कि ये किन को फाइट का चैलेंज करता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे लड़ो। सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और अपनी सेफ्टी के लिए रेस्टोरेंट से बाहर चले गए थे। अब पीछे किन और हुआओ रह गया था। इन दोनों के दरमियान हमें बहुत ही जबरदस्त इंटेंस बैटल देखने को मिलती है। ये दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे। हुआओ तो ज्यादा ही गुस्से में था। ये आखिरकार किन को उसकी चेस्ट पर वार कर उसको मार देता है और अब वो मर जाता है। हुआओ जब अपने घर आता है तो घर आकर देखता है कि इसकी मदर भी मर चुकी है। बेड पर इसकी मदर की डेड बॉडी पड़ी थी। ये नहीं जानता था कि इनके साथ ऐसा कैसे हुआ और तभी इसको याद आता है कि किन के आदमियों ने जरूर मेरे घर वालों को मारा है और ऐसा ही था। किन के फॉलोअर्स ने इसके घर वालों
वालों को आकर मार दिया था। तभी इसको अपनी बेटी याद आती है और फौरन ये अपनी बेटी से उसके रूम में मिलने जाता है। और जैसे ही ये अपनी बेटी के रूम में जाता है, इसको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज मिलता है, क्योंकि वो अपने बेड पर मर चुकी थी। उसके आसपास बहुत सारा खून था और उसके हाथ में एक पाउच था जो वो अपने फादर को देना चाहती थी जब वो घर आएंगे। हुआओ की जिंदगी के सबसे अहम लोग उससे दूर जा चुके थे। यहाँ पर हुआओ के डिसाइपल्स आकर उसको बताते हैं कि किन ने तुम्हारे आदमी को इसलिए मारा था क्योंकि उसने उसकी वाइफ के साथ बदतमीजी की थी। और अब हुआओ ये बात सोचता है कि किन ने तो अब वाइफ की जान बचाने के लिए उस आदमी को मारा था और उसने बिना सोचे समझे ही किन की जाकर जान ले ली। हुआओ अब अपने ऊपर शर्मिंदा था और इसके पास जिंदा रहने की कोई भी वजह नहीं बची थी। हम देखते हैं कि ये एक शिप में बैठ जाता है कॉर्नर में और ये सोचता है कि ये शिप इसको जहाँ भी लेकर जाएगी ये चला जाएगा। इसके पास जिंदा रहने की कोई भी वजह नहीं बाकी रही थी। 6 महीनों तक तो ये गलियों में आवारा भटकता रहता है और एक दिन ये मरने की भी कोशिश करता है, मगर लोग इसको दरिया में बहते हुए बचा लेते हैं। वो लोग इसको अपने ट्राइब में लेकर आते हैं और इसकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं। और अब जब इसको होश आता है तो ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था और किसी से भी बात नहीं कर रहा था। पर तभी एक औरत जो कि अंधी है, उसका नाम मून है, वो इसका ख्याल रखती है। वो इसके बारे में परेशान रहती है, इसको खाना खिलाती है और उसे यकीन है कि एक न एक दिन ये इंसान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब एक दिन यही लेडी मून जब हुआओ के बाल काट रही थी और तभी इसको ये एहसास होता है कि हुआओ को होश आ गया है। ये हुआओ को बाहर लेकर जाती है, ये इसको रिवर पर लेकर जाती है, ये इसको साफ करती है। इस दिन के बाद हुआओ अब इनकी कम्युनिटी का मेंबर बन चुका था। ये इनके फॉर्म पर भी जाता है और वहाँ पर जाकर काम भी करता है। हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हुआओ और मून एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। एक दिन जब कबीले के बच्चे साथ वाले कबीले की गाय चुरा कर ले आते हैं, हम देखते हैं कि बच्चों की दादी और मून जाकर उस कबीले के हेड से माफी मांगते हैं, मगर उनका कहना था कि बच्चों को सजा जरूर दी जाएगी और जो भी गलती करेगा उसको भी सजा जरूर दी जाएगी और उनकी सजा बहुत ज्यादा सख्त है। तभी हुआओ कबीले के सरदार से आकर कहता है कि वो बच्चों की जगह पर सजा लेगा, मगर इसकी सजा जरा मुख्तलिफ थी, क्योंकि वो आदमी हुआओ से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा। इसके बाद वो दोनों फाइट स्टार्ट कर देते हैं। हुआओ ये नहीं चाहता था कि इसकी नॉलेज से कोई भी हर्ट हो, इसीलिए ये अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है और उस आदमी को मार रहा नहीं होता, मगर पीछे से बार बार दादी इसको एनकरेज कर रही होती है। अब ये दादी की बात सुनकर उस लीडर पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और आखिरकार वो लीडर हार जाता है और साथ ही साथ वो हुआओ की तारीफ भी करता है। अब नेक्स्ट डे हुआओ फील्ड में मून के साथ बैठा होता है। वहाँ पर वही बच्चे भी थे। वो हुआओ से कहते हैं कि तुम कितना अच्छा लड़ते हो, हमें भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दो, मगर ये कहता है कि मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ये जानता है कि बहुत ज्यादा पावर से भी कभी कभी लोगों का नुकसान हो जाता है और इसलिए अब ये चाहता था कि इस गांव में जैसे अब अमन है वैसे ही ये अमन रहे। एक दिन मून अपने पेरेंट्स की ग्रेव पर उनसे मिलने जाती है। इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। यहाँ पर हुआओ को भी अपने पेरेंट्स की याद आती है। ये उनसे मिलना चाहता था, ये उनकी कब्र पर जाना चाहता था, उनसे मिलना चाहता था। अब ये वापस अपने गाँव जाने का प्लान करता है और ये मून को भी बताता है। मून यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश थी और इससे कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हुआओ जब अपने गांव पहुंचता है तो इसका गांव एक बहुत ही अलग जगह बन चुका था। वहाँ की डायनेस्टी गिर चुकी थी, बहुत सारी नेशंस ने चाइना पर अटैक किया था और यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन रेजिडेंट्स आ चुके थे और साथ साथ यहाँ का कल्चर भी चेंज हो चुका था। हुआओ अपने घर में जाता है जहाँ पर इसका बचपन गुजरा था। वहाँ पर इसको इनकी फैमिली का सर्वेंट भी मिलता है, वो इसका वेलकम करता है। हुआओ अब अपने फादर की कब्र पर जाता है और वो अपने फादर से जाकर माफी मांगता है। अब इसको ये बात समझ आ गई थी कि जब उसके फादर की लड़ाई हुई थी तो वो लड़ाई में हारे क्यों थे, क्योंकि इसके फादर जानते थे कि लोग पावर में कभी कभी दुश्मन भी बन जाते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से उसकी फैमिली को कोई नुकसान हो। यहाँ पर हमें एक रेसलर के बारे में भी पता चलता है जो लोगों को चैलेंज कर रहा है फाइट का। ये बहुत अच्छा रेसलर है, आज तक इसको कोई भी नहीं हरा पाया। वो अपनी विक्ट्री को लेकर कॉन्फिडेंट है। यहाँ पर हुआओ भी इसके बारे में न्यूज पढ़ता है और अब ये उसको चैलेंज करना चाहता है। हुआओ अपने दोस्त के पास भी जाता है और उससे माफी मांगता है कि कुछ साल पहले
से उसने बहुत ज्यादा गलत किया था, और साथ ही में ये किन की फैमिली के पास भी जाता है, उनसे भी माफी मांगता है। हुआओ अपने फ्रेंड को बताता है कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैंने अपने एक्शन से बहुत कुछ सीखा है। अब हुआओ के दोस्त को ये पता चलता है कि किस चीज के लिए हुआओ को पैसे चाहिए। वो लेट के बगैर हुआओ को पैसे दे देता है, और अब इस तरह से हुआओ रेस क्लब में पहुंच जाता है। अब वहाँ पर हुआओ का ओपोनेंट फाइटर खड़ा था। अब इन दोनों के दरमियान में फाइट स्टार्ट होनी थी। अब हुआओ जो अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख चुका था, ये यहाँ पर कहता है कि ये लड़ेगा, मगर ये चाहता है कि इसकी फाइट यहाँ पर इसके ऑनर से हो। इस लड़ाई में कोई एक दूसरे की बेइज्जती ना करे, और आखिरकार इन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हम स्टार्ट में देखते हैं कि हुआओ जीत रहा था। अब तभी वो दूसरा आदमी जो किलों पर गिरने वाला था और उस पर गिरने की वजह से बहुत ज्यादा जख्मी हो सकता था, जिसे उसकी जान भी जा सकती थी, इसीलिए हुआओ अब उसकी जान बचाता है। इसका ओपोनेंट फाइटर एक अच्छा स्पोर्टमैन था, इसीलिए अब वो अपनी हार मान जाता है और हुआओ को बहुत ज्यादा ऑनर के साथ उसकी जीत की मुबारकबाद देता है। अपने सिंगल फाइट की वजह से हुआओ की फेम दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसके बाद हुआओ अपने दोस्त से मिलता है, जो कि इसको बताता है कि उन्होंने एक एथलेटिक एसोसिएशन बनाई है, वहाँ पर ये चाइनीज स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही में हम एक फॉरेन चैम्बर देखते हैं जो हुआओ की बढ़ती पॉपुलैरिटी के बारे में जानते हैं, और वो चाहते हैं कि हुआओ चाइनीज पीपल के दरमियान और ज्यादा मशहूर ना हो, और वो इस बात से डरे हुए हैं कि हुआओ कहीं फॉरेन प्लेयर्स को ना हरा दे। और अब वो ये चाहते थे कि नेक्स्ट जो मैच हो इसमें हुआओ हारे। अब उन लोगों को ऐसा ओपोनेंट फाइटर चाहिए था जो हुआओ को हरा सके। इसके लिए एक बैठा हुआ आदमी यहाँ पर प्रॉमिस करता है कि इस बार हुआओ हारेगा। उस आदमी का नाम है मिस्टर मीटा। हुआओ फाइट में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाता है। मिस्टर मीटा ही जाकर उसको कन्विंस करता है। इसके बाद हुआओ अपने ओपोनेंट से मिलता है जिसके साथ इसकी लड़ाई होगी। वो भी अच्छा एक स्पोर्ट्समैन है। आखिरकार फाइट का दिन आ जाता है। अब हुआओ के सामने 3 फाइटर्स आते हैं। ये उनके साथ अच्छा सा लड़ता है। ये सभी फाइटर इसके सामने 2 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाते। इसके बाद इसका मेन ओपोनेंट सामने आता है, जिसके बारे में आप लोगों को पहले भी बताया। ये इससे आकर कहता है कि पहले मैच अनफेयर रहे हैं, क्या हमें दोबारा से रीस्केड्यूल करना चाहिए। मगर हुआओ कहता है कि कोई बात नहीं, हम ऐसे भी लड़ सकते हैं। अब इन दोनों के दरमियान मैच स्टार्ट हो जाता है। दोनों अपनी अपनी पसंद के वेपन्स चूज करते हैं। फाइट स्टार्ट होती है। ये काफी इंटेंस बैटल थी, मगर एक्सीडेंटली ये दोनों अपने अपने वेपन्स चेंज कर लेते हैं। अब ओपोनेंट अपने एक्सचेंज किए हुए वेपन से लड़ नहीं पा रहा था, मगर हुआओ उससे कहता है कि आप मुझसे अपना वेपन वापस ले सकते हैं। इसके बाद ये दोनों दोबारा से फाइट करते हैं। फर्स्ट राउंड में ड्रॉ होता है। ड्रॉ होने के बाद फर्स्ट राउंड के बाद ये दोनों रेस्ट करते हैं। अब हुआओ चाय पीता है, मगर मिस्टर मीटा ने इसकी चाय के अंदर जहर मिला दी थी। मैच स्टार्ट होता है। हुआओ फाइट कर रहा होता है, मगर तभी इसको खून की उल्टी आती है। ओपोनेंट फाइटर मिस्टर मीटा से कहता है कि मैच को कुछ देर के लिए रोक देना चाहिए, क्योंकि फाइटर की लाइफ खतरे में है। मगर कोई भी बात इसकी नहीं सुनता, और हुआओ भी लड़ना चाहता था, और वो अच्छे से जानता था कि अब उसकी मौत नजदीक है, मगर मरने से पहले वो लड़ेगा। मरने से कुछ सेकंड पहले भी ये अपने ओपोनेंट की चेस्ट पर वार कर रहा होता है, मगर तभी ये अपने पंच को रोक देता है, क्योंकि इसने अपनी गलतियों से सीख लिया था। वहाँ पर ओपोनेंट जो सब कुछ समझ गया था कि उसने अपना वार क्यों रोका है, और वो अच्छे से जानता था कि अगर हुआओ उसको मारता तो वो जीत जाता, और अब इसीलिए ये ओपोनेंट हुआओ को विनर करार देता है। एंड में हम हुआओ को देखते हैं जो अपने फ्रेंड की बाहों में मर चुका है। एंड में हम ओपोनेंट को देखते हैं जो मिस्टर मीटा से कह रहा था, आपने अच्छा नहीं किया, आपने सिर्फ जीतने के लिए एक इंसान की जान ले ली। ये मिस्टर मीटा से कहता है कि आप हमारे मुल्क में नाम पर एक धब्बा है।